भारत का लिखना है चीन के बाद विश्व का दूसरा स्थान है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा उत्पादक देश। अब जलवायु लिखना है चावल धान के लिए, धान या चावल के लिए जो भी, धान के लिए जलवायु क्या होना चाहिए? उष्ण और आर्द्र हो गया। और चावल की कितनी किस्म पाया? 3000 किस्म। 3000 किस्म पाया है। वेस्ट बंगाल में जलवायु अनुकूल रहने के कारण इस यहाँ 2 या 3 बार चावल उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूल होने के कारण 2 या 3 बार उगाया जाता है। इतना सा हो गया। फिर लिखना वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल के किसान 3 तरह का उगाते हैं, ओस, बोरो, अमन। ये हो गया। फिर लिखना है भारत विश्व में 21% विश्व का 21% चावल उत्पादक करता है। पूरे चावल में भारत कितना परसेंट करता है? 21%। और चावल कौन फसल में आएगा? खरीफ फसल। कब बोया जाएगा? जून से सितंबर। कब बोया जाएगा, कब उगाया जाएगा, मतलब कब बोया जाएगा, कब उखाड़ा जाएगा, वो बता देना है। फिर कौन 3 राज्य बता देना है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में ज्यादा होता है। और धान के लिए कितना चाहिए पानी? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। और इसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए। हो गया इतना सा। तो भौगोलिक, गेहूं के लिए भौगोलिक दिशा पूछेगा तो सबसे पहले बोल रहा है कि गेहूं किस जलवायु का फसल है? शीतोष्ण कटिबंध में होता है। इसका मतलब गेहूं के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ठंडा में मौसम में पहला होगा, ठंडा हो, तो शीतोष्ण कटिबंध का फसल है। और गेहूं रबी फसल है। तो इसको बोया कब जाएगा? इसको बोया जाएगा अक्टूबर से नवंबर में बोया जाएगा। और काटा कब जाएगा? मार्च अप्रैल में काट दिया जाएगा। और ये भारत में कर्क रेखा के, ये जैसे मान लो भारत है, ये भारत में कर्क रेखा के उत्तर पश्चिम भाग में होता है, इस साइड होता है। ये भारत में कर्क रेखा के उत्तर पश्चिम भाग में, कर्क रेखा यहाँ पे है, उसके ऊपर उत्तर पश्चिम भाग में इस साइड होता है। और बोने टाइम कितना टेम्परेचर चाहिए? 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और काटने समय कितना टेम्परेचर चाहिए? 20 से 30। वर्षा कितना चाहिए? 50 चाहिए वर्षा। और चावल के लिए कितना वर्षा चाहिए? 100 से अधिक होगा भाई। और जब गेहूं पकते समय तेज धूप होना चाहिए। गेहूं पकते समय तेज धूप होना चाहिए। और कौन है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यूपी। पंजाब, हरियाणा और यूपी में गेहूं का पैदावार सबसे ज्यादा होता है। हो गया कितना पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट लिखना है गेहूं के लिए जलवायु कैसा चाहिए? शीतोष्ण कटिबंध। दूसरा पॉइंट लिखना है ये रबी फसल का है। तीसरा पॉइंट लिखना है ये इसको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में और काटा जाता है मार्च अप्रैल में। 5वां पॉइंट लिखना है ये कर्क रेखा के उत्तर पश्चिम भाग में होता है। 6वां पॉइंट लिखना है बोते समय 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। 7वां पॉइंट काटने समय 20 से 30 डिग्री 20 से 30 चाहिए। और वर्षा कितना चाहिए? 50 से 75 से लिए 2 चीज चाहिए, लोहा और कोयला चाहिए। तो पहले लिखना है कि भारत में लोहे का इस्पात का जो उद्योग है प्राचीन काल से चला आ रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब उड़ीसा में कहाँ मिला? उड़ीसा के जगह है, उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज। उड़ीसा की एक जगह है मयूरभंज। और मध्य प्रदेश के दुर्ग में, मध्य प्रदेश का जगह कहाँ, एक और जगह मिला है एमपी। कहाँ मिला है? एमपी के दुर्ग में। ठीक है, एमपी के दुर्ग में उत्तम कोटि का लोहा मिला। ये दोनों जगह कहाँ मिला? अच्छा, उत्तम कोटि का लोहा मिला, लोह मिला। और कोयला कहाँ से मिला? झारखंड व बंगाल में मिला। झारखंड और वेस्ट बंगाल में अच्छा कोयला मिला। झारखंड में कहाँ? धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, ये सब जगह।
झारखंड बंगाल में झरिया रानीगंज उत्तम कोयले का विस्तृत कोयला भंडार का पता चला। तो स्वर्ण रेखा घाटी में, कहाँ? स्वर्ण रेखा घाटी, स्वर्ण रेखा घाटी में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कारखाना खड़ा किया 1907 में। जमशेद जी टाटा ने जमशेद जी टाटा ने टाटा कंपनी बनाया। कब बनाया? 1907 में। पहले लिखना है कि पुराने जमाने से तो भारत में लोहा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग का प्राचीन काल से चला आ रहा था। लेकिन उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उड़ीसा के मयूरभंज और मध्य प्रदेश के दुर्ग में काची मिल गया, उत्तम कोटि का लोहा मिल गया। और लोहा का इस्पात मिला, अयस्क मिला, अयस्क बोलते हैं उसको, ओर मिला। और झारखंड और वेस्ट बंगाल में अच्छा किस्म का कोयला मिला। लेकिन वही झारखंड में बताना होगा, जैसे वेस्ट बंगाल में रानीगंज में मिल गया और झारखंड में धनबाद, गिरिडीह, ये सब जगह मिल गया। अच्छा, ये दो जगह कोयला और ये मिल गया। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है, उस नदी के किनारे जमशेद जी टाटा ने 1907 में एक कौन कंपनी बनाया? टाटा स्टील कंपनी बनाया। और उस शहर का नाम है जमशेदपुर पड़ गया, उन्हीं के नाम पे। तो टाटा स्टील कंपनी के नाम से आधुनिक ढंग से विशाल कारखाना खड़ा किया। 1911 में लोहा और 1913 में इस्पात तैयार किया गया। 1911 में लोहा अलग चीज होता है। 1911 में क्या तैयार किया गया? लोहा का। और 1913 में क्या चीज को? इस्पात। इस्पात में मैग्नीशियम, इस्पात में अलग चीज डाला जाता है, मैग्नीज डाला जाता है। इस्पात अलग चीज होता है। पटरी किसका? लोहे का पटरी, लोहे का ना बना हुआ, इस्पात का बना हुआ। ये दोनों से मजबूत का है? इस्पात खड़ा किया। यह स्थान आज जमशेदपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और 1908 में दामोदर घाटी में दूसरा बड़ा कारखाना, एक स्वर्ण रेखा नदी और वही है दामोदर घाटी। दामोदर तो यहाँ है, इधर पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी में दूसरा बड़ा कारखाना खोला गया। अब हम इसको सिंपल तरह से बताते हैं। हो गया, स्टार्ट लिखना है कि भारत में प्राचीन काल से ही लोहा इस्पात कारखाना चला आ रहा है। लेकिन जब उड़ीसा के मयूरभंज और मध्य प्रदेश के दुर्ग में उत्तम कोटि का लोह अयस्क मिला और झारखंड के धनबाद और या वेस्ट बंगाल के रानीगंज में अच्छा कोयला मिला, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेद जी टाटा ने 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की। और 1911 में लोहे का कारखाना खोली ने और 1913 में इस्पात का कारखाना खोली ने। और एक जगह और है वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर में दामोदर घाटी के किनारे एक दूसरा कारखाना खोला गया, तो लोहा का। तो लोहे का ये बात लिख लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले बता कर देना है कि पुराने जमाने से चला आ रहा है। फिर बताना है कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में लोहे का अयस्क मिला, पत्थर मिला। फिर बताना है कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में कोयला मिला। और स्वर्ण रेखा नदी में जमशेद जी टाटा ने 1907 में कारखाना बनाया। और 1911 में लोहे का कारखाना, 1913 में इस्पात का कारखाना बना। और दूसरा कारखाना कहाँ बना? दामोदर घाटी के किनारे दूसरा का बड़ा कारखाना बना। अब आ जाओ गन्ने की खेती के लिए आदर्श परिस्थिति। गन्ना कौन फसल में आता है? व्यावसायिक फसल में आता है। और गन्ना को कम से कम 1 साल लगेगा, 1 साल लगा देगा, इसलिए ज्यादातर लोग गन्ना नहीं बोता। भारत में विश्व में सबसे अधिक भूमि पर गन्ना बोया जाता है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में 2 जगह सबसे ज्यादा, एक ठो ब्राजील में, एक ठो भारत में सबसे ज्यादा गन्ना बोया जाता है। और गन्ने का उपयोग किसमें होता है? गुड़ में होता है, खाड़ में होता है, चीनी बनाने में किया जाता है। और गन्ने के शीरे से शराब बनाया जाता है। ठीक है, गन्ने के शीरा से क्या बनता है? शराब बनता है। तापमान, अब आ जाओ,
गन्ने के लिए उष्ण और नम जलवायु चाहिए। गन्ने के लिए उष्ण गर्मी चाहिए। अब गन्ने के लिए जलवायु कैसा चाहिए? नम। जलवायु कैसा चाहिए गन्ने के लिए? तो पहला है उष्ण गर्मी चाहिए और नम जलवायु चाहिए, भींगा जलवायु चाहिए। गन्ने के लिए कैसा जलवायु चाहिए? उष्ण और नम जलवायु चाहिए। इसके लिए 22 से 27 डिग्री। और टेम्परेचर कितना चाहिए, तापमान कितना चाहिए गन्ने के लिए? गन्ने के लिए 22 से 27 डिग्री तापमान चाहिए गन्ने के लिए। अब आ जाओ, और सर्दी और पाले इसकी फसल के लिए विशेष हानिकारक है। सर्दी और पाला नहीं पड़ना चाहिए, न तो ये खराब हो जाएगा। वर्षा कितना चाहिए? तो वर्षा ज़्यादा चाहिए इसके लिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। वर्षा निरंतर मंद होनी चाहिए। कम वर्षा वाले भाग में सिंचाई द्वारा गन्ना उगाया जाता है। जहाँ वर्षा कम है वहाँ सिंचाई के द्वारा वर्षा ये उगाया जाता है गन्ना। मिट्टी का चाहिए, गन्ने की फसल के लिए उपजाऊ दोमट और नमयुक्त मिट्टी चाहिए। दोमट और नमयुक्त मिट्टी चाहिए, ठीक है। गन्ने के लिए चूना फास्फोरस मिट्टी चाहिए, चूना फास्फोरस वाला मिट्टी चाहिए। मजदूर, गन्ने की खेती की जुताई करने के लिए, गन्ना बोने और निराई करने के लिए मजदूर भी चाहिए, श्रम भी चाहिए। बस इतना सा लिखना है। उसमें कुछ इतना कोई खास नहीं है। गन्ना एक व्यावसायिक फसल है। ये फसल कहाँ, इस फसल की जलवायु में होता है? उष्ण और नम जलवायु में होता है। इसको तापमान कितना चाहिए? 22 से 27 डिग्री। वर्षा कितना चाहिए? 150 से 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। नॉर्मल चीज़ है, ठीक है।